ये 3 शब्द तो हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं ब्रॉयलर का तो कुछ नहीं करना है, ब्रॉयलर को तो चिकन है, पकाया और काम खत्म। लेकिन अगर लेयर है और लेयर क्या कर रही है, अंडे दे रही है, अगर वो निश्चित अंडे हैं, अगर वो फर्टिलाइज्ड एग हैं, निश्चित अंडे हैं, तो हम उनसे क्या निकाल सकते हैं, चूजा निकाल सकते हैं। अंडे से क्या निकलेगा, चूजा निकलेगा। कौन से अंडे से निकलेगा, बहुत अच्छे से जानते हो, शाबाश, निश्चित फर्टिलाइज्ड अंडे से या देसी अंडे से आम भाषा में चूजा निकलेगा। मैं एक अंडा लाता हूं, यहां रख देता हूं, निकल जाएगा चूजा? नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे उसको चूजा निकलने में। पूरे 21 दिन निकलते हैं, 21 दिन का समय लगता है, तब जाकर के अंडे से चूजा निकलता है। और इस पीरियड को उद्भव काल, अच्छे से नोट करें, अंडरलाइन करें, उद्भव काल, इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो मुर्गी का उद्भव काल कितने दिन का हो गया, 21 दिन का। अंडे से चूजा निकलने में कितने दिन निकलेंगे, लगेंगे, 21 दिन लगते हैं। ऐसे ही रखने से तो नहीं निकलेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसका इसके लिए तो साथियों, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, इनका इंक्यूबेशन करना पड़ता है। यानी अंडे से अगर हमको चूजा निकालना है तो इंक्यूबेशन करना पड़ेगा। इसके 2 तरीके हैं, अंडे से चूजा निकालने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है प्राकृतिक, यानी नेचुरल, और दूसरा तरीका होता है कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल। ये 2 तरीके हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जैसा कि अपन जानते हैं प्राकृतिक नेचुरल तरीका क्या होगा, तो जो मुर्गी है वही अंडे को सेने का काम करे, जो मुर्गी है वही सेने का काम करे। आपने देखा होगा मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ जाती है, तो क्या मुर्गी दूसरों के अंडों को सहेगी? नहीं, खुद के अंडों को ही सहेगी पहली चीज। दूसरा, कितने अंडों को सहेगी? तो एक बार में एक मुर्गी 8 से 10 अंडों को ही सहने का, इनक्यूबेट करने का काम कर सकती है। यानी हमको अगर एक अंडे से चिक चाहिए तो 8 से 10 अंडे से ही चिक निकलेंगे। और कितना समय लग जाएगा? 21 दिन। 21 दिन में भाई आज इतनी डिमांड है, इतनी ज्यादा डिमांड है कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो दूसरा तरीका आ गया कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल तरीका आ गया। ये आर्टिफिशियल तरीका क्या कहता है, इसको हम जरा अच्छे से समझ लें। ये जो तरीका है इसके लिए बड़े बड़े यंत्र बना दिए गए हैं। जैसे हमारे घरों के अंदर फ्रिज है, वैसे ही स्टील का बना हुआ एक बहुत बड़ा यंत्र होता है जिसके 2 गेट होते हैं, उसमें हैंडल लगे हुए हैं, उनसे अपन गेट खोल देते हैं। और इस यंत्र का नाम है इनक्यूबेटर। बहुत अच्छे से नोट करते जाएं, इस यंत्र का नाम है इनक्यूबेटर। ये इनक्यूबेटर कितने बड़े हैं? तो इन इनक्यूबेटर के अंदर एक बार में 3000 से 5000 तक अंडे रखे जा सकते हैं। अलग अलग क्षमता के मौजूद हैं, लेकिन अधिकतम 3000 से 5000 अंडे एक साथ रखे जा सकते हैं। हमने दरवाजा खोला और उन अंडों को, कौन से अंडों को रखना है? निषेचित अंडों को इसके अंदर हमने रख दिया और उसके बाद हमने बंद कर दिया। अब बंद कर दें और 21 दिन बाद खोलें? नहीं साथियों, 21 दिन बाद खोलेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। हमको 21 दिन तो रखना है, लेकिन साथ में इसमें कुछ चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। इसमें आगे इसमें ऐसे मीटर लगे रहते हैं कि हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है इसका तापमान, इसका टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अंदर हम चूजे कितने दिन रख रहे हैं? 21 दिन। 21 दिन यानी 3 सप्ताह। बात बराबर हुई ना? 1 सप्ताह यानी 7 दिन।
तो 3 सप्ताह यानी 21 दिन। 21 दिन में जो प्रथम सप्ताह है, जो पहला सप्ताह है, उसमें 101 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन करना है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर उसके बाद जैसे ही दूसरा सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, सेकेंड वीक चालू होगा, तब हम इसका 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखते हैं। और जब इसका तीसरा यानी तृतीय सप्ताह चालू होगा, तो हम इसका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखते हैं। याद रखना बड़ा आसान। पहला सप्ताह 101, द्वितीय सप्ताह 102 फ़ारेनहाइट याद रखें, सेंटीग्रेड नहीं। सेंटीग्रेड किया तो अंडे जल जाएंगे। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और तृतीय सप्ताह 103 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हमको ह्यूमिडिटी भी रखनी पड़ेगी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। तो पहला पॉइंट था हमारा टेम्परेचर, दूसरा है आर्द्रता, नमी, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमको अंदर ह्यूमिडिटी बना के रखनी पड़ेगी। वो ह्यूमिडिटी होती है 60 से 70%। हमें इस इंक्यूबेटर, इस मशीन जिसका नाम इंक्यूबेटर है, उसके अंदर आर्द्रता 60 से 70% रखनी है। अब भी रट जाना चाहिए आपको। प्रश्न बनता है कि द्वितीय सप्ताह में क्या टेम्परेचर रहेगा? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। आर्द्रता कितनी रहेगी? 60 से 70 डिग्री। साथियों, वो जो हैं अंडे, वो निषेचित अंडे हैं। उनके अंदर एक जीव है जो आगे चल के चिक बनने वाला है, तो उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। याद रखें, जो तीसरी चीज है वो है ऑक्सीजन। हमें इसके अंदर, हमने इसको बंद कर दिया, एयर टाइट है, अगर हमने इसको बंद कर दिया दम घुट जाएगा, चूजे कभी नहीं निकलेंगे। तो हमको इसके अंदर ऑक्सीजन मेंटेन करनी है। वो ऑक्सीजन कितनी? याद रखें, 21% से अधिक। 21% से अधिक। एक निशान होता है अधिक का, तो देखें अपन, ये निशान ऐसे लगेगा। मैं यहां लिख के बता देता हूं। हमको ऑक्सीजन 21% से अधिक रखनी है। ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन है तो साथ में क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो दम घुटने से चूजे मर जाएंगे। तो जो चौथी चीज आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो अच्छा है ना, तो इसको रखना है ज्यादा, 21% से ज्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नुकसान करती है, तो उसे कम रखना है, 0.5% से कम। कम का निशान कैसे बनता है साथियों? ऐसे 0.5% से कम। 4 पॉइंट याद रखें। टेम्परेचर, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है CO2। इसमें कुछ चीजें और मेंटेन करनी पड़ेंगी। कैसे अंडे को रखना है, कब क्या करना है और कौन सा टेस्ट लगाना है, मैं आपको ये सभी अगले वीडियो में बताऊंगा। और जैसे ही ये सब चीजें करने के बाद 21 दिन पर जब हम इसका दरवाजा खोलते हैं तो हमको क्या मिलेगा? रखे तो अंडे थे, लेकिन दरवाजा खोलने पे टप 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 बाहर निकलेंगे चूजे। एक चीज और मैं बता दूं, जो चूजे होते हैं, जो चिक होते हैं, उनको जब हम ये इंक्यूबेटर से खोलते हैं, पहले दिन का यानी 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक दिन का जो चूजा होता है उसे DOC, डे ओल्ड चिक के नाम से जाना जाता है। DOC यानी डे ओल्ड चिक के नाम से जाना जाता है। ये वो चीजें हैं जो हमें इंक्यूबेटर में मेंटेन करना है। इसमें साथ में इसका एंगल क्या होगा, इसके टेस्ट क्या होंगे, वो अपन अगले वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।